संचालक महोदय, सर्वप्रथम मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय राय साहब बिंद जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई डॉक्टर विकास पाल जी, आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय सरस्वती पाल जी और सम्मानित मंच क्षेत्र से आए हुए समस्त सम्भ्रांत नागरिकों, माताओं, स्वर्णिम भारत के भविष्य प्रिय बच्चों, साथियों, आज हमें आप जो यह खुशहाली मना रहे हैं, जो आज मान सम्मान स्वाभिमान से जी रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की विचारधारा थी कि जितने भी गरीब हैं, जितने भी शोषित हैं, जितने भी पिछड़े हैं, जो अपमानित हो रहे हैं, उन सबको समान धारा में लाने के लिए काम किया है। साथियों, बाबा साहब की सोच थी क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या ऊंच, क्या नीच, सब एक समान धारा में आवे, इसीलिए एक सुंदर संविधान की रचना किया है, जिससे हमारे देश का कानून चल रहा है। साथियों, बाबा साहब की सोच थी जब तक मनुष्य का सुख भाग नहीं सम होगा, बंधन होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। साथियों, अंबेडकर साहब की विद्वत्ता पर प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा कि एक बार शिकागो में विद्वत्ताओं का सम्मेलन चल रहा था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विचार किया शिकागो किसको भेजा जाए, इस भारत में ऐसा कौन विद्वान है जो भारत की लाज बचा सकता है। तो साथियों, सभी ने निर्णय लिया कि अंबेडकर साहब के अलावा इस भारत में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो भारत की लाज बचा सके, अंबेडकर साहब को भेजा जाए। साथियों, सभी ने निर्णय लेकर अंबेडकर साहब को शिकागो भेजा और अंबेडकर साहब जब शिकागो पहुंचे तो विद्वत्ताओं के सम्मेलन में अंबेडकर साहब का इतना अच्छा वक्तव्य रहा कि भारत का प्रथम स्थान आया, और भारत का प्रथम स्थान आने के कारण जो वहां से एक शील्ड मिली, उसे ले आकर अंबेडकर साहब ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, अरे अंबेडकर साहब, मैं आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप भारत की लाज बचा सकते हैं। आज आपने भारत का गौरव बचाकर पूरे भारत को गौरवान्वित किया है, पूरे देश विश्व में अपना नाम रोशन किया है। साथियों, एक महात की घटना याद आती है। अंबेडकर साहब की दृढ़ इच्छा को प्रणाम करना चाहिए कि महाद में एक ऐसा तालाब था जहाँ छोटी जात के लोगों को, जहाँ यस्सियों को लोग पानी नहीं लेने देते थे, लेकिन अंबेडकर साहब उस तालाब से पानी लिए बिना नहीं हटे, जहाँ पर लाठियों की वर्षा होती रही। साथियों, हमारी दशा कुत्ते से भी बदतर थी। आज हम आप सम्मान से जी रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं, मान सम्मान से जी रहे हैं, तो अंबेडकर साहब की देन है। सम्मानित साथियों, आज आप लोग जो इतने लोग आए हो, आप लोगों की भीड़ को देखकर आज मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि बड़े भाई मुनीम बिंद जी को आप लोग अपना आशीर्वाद दे दिए हैं। मुनीम बिंद जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप घबराइएगा मत, इसी तरह से लगे रहिए। भाई मुनीम जी को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आपको ये जनता आशीर्वाद अवश्य देगी। आपको कहना चाहता हूं, युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी हिम्मत को मत हारिए, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा है कभी भी किसी बात से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्वानों द्वारा कहा गया है हाथ पर धर हाथ, धरने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से
नाव पार होती है, निकल पड़ते हराही जब, अडिग विश्वास लिए राह पर, राह देने को क्षितिज में दरार होती है, राह देने को क्षितिज में दरार होती है। साथियों, अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। शिक्षित बनिए, जो समाज पढ़ेगा वो समाज बढ़ेगा। संगठित रहिए। एक दृष्टांत याद आता है अंबेडकर साहब की विचारधारा पर कि एक बार एक व्यक्ति एक फल की दुकान पर जाता है कुछ फल लेने के लिए। उसमें से कुछ अंगूर के फल थे। ग्राहक ने दुकानदार से पूछा, भैया फल क्या रेट है? तो दुकानदार ने जवाब दिया कि जो गुच्छे में अंगूर है वो 100 रुपए किलो है, जो अंगूर टूटा हुआ है, जो अंगूर फूटा हुआ है, जो अंगूर छूटा हुआ है, उसका रेट 50 रुपए किलो है। दुकानदार ने पूछा, भैया अंगूर तो एक जैसे हैं लेकिन रेट में अंतर कैसे? तो दुकानदार ने जवाब दिया, साथियों जो अंगूर गुच्छे में है वह अंगूर डबल है, उसका रेट डबल है। जो अंगूर टूटा हुआ है, जो अंगूर फूटा हुआ है, उसका रेट आधा है। कहने का आशय साथियों, जो समाज संगठित है वह समाज उस समय समाज में उसका महत्व है। जो समाज टूटा हुआ है, जो समाज छूटा हुआ है, जो समाज बिखरा हुआ है, इस समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आप लोग संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब ने कहा था कि यदि कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो आप संघर्ष करने से कभी मत घबराइएगा। ऐसा नहीं है